गलत बात है। कोई भी अल्लाह को मानने वाला भड़काऊ भाषण दे ही नहीं सकता। हमारे हुजूर साहब नबी साहब ने जी कभी गर्दन काट के इस्लाम नहीं फैलाया है। मान लो मुसलमान आतंकवादी होते तो हमें क्यों नहीं मार रहे हैं? और भी हमारे लोग हमें क्यों नहीं मार रहे हैं? गलत बात। हमें भी गिरफ्तार कर लो। अच्छा, आप भी गिरफ्तार के लिए तैयार हैं? हमें भी गिरफ्तार लो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी के गिरफ्तारी के बाद हर एक मुसलमान जो है गुस्से पर है। हर एक मुसलमान और अफसोस भी कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब की रिहा कब हो जाए। मुफ्ती साहब के सपोर्ट पर हर एक मुसलमान खड़ा हुआ है, चाहे वो कोई भी मसलक का ताल्लुक़ रखने वाला हो, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो या अहले हदीस हो, सारा मुसलमान उनके सपोर्ट पर खड़ा हुआ है। मुसलमान तो छोड़िए, नॉन मुस्लिम जो है वो भी उनके सपोर्ट पर खड़ा हुआ है, वो भी उनका सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि हिंदू भाई भी ये समझते हैं कि वो इंसान ऐसे हैं कि कभी गलत बोल नहीं सकता, कभी कुछ गलत कर नहीं सकता। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि मुफ्ती साहब के सपोर्ट पर एक हिंदू शख्स कितनी अच्छी बात कही। वीडियो देखने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को अभी नया बनाया गया है सिर्फ आप लोगों की खिदमत के लिए, तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए हम इस वीडियो को देख लेते हैं। गलत बात है। कोई भी अल्लाह को मानने वाला भड़काऊ भाषण दे ही नहीं सकता। हमारे हुजूर साहब नबी साहब ने जी कभी गर्दन काट के इस्लाम नहीं फैलाया है। मोहब्बत और प्यार से फैलाया। उनकी जो बातें पढ़ेगा वो प्यार करेगा, नफरत कभी करेगा ही नहीं। अगर मान लो मुसलमान आतंकवादी होते तो हमें क्यों नहीं मार रहे हैं? और भी हमारे लोग हमें क्यों नहीं मार रहे हैं? गलत बात। हमें भी गिरफ्तार कर लो। अच्छा, आप भी गिरफ्तार के लिए तैयार हैं? हमें भी गिरफ्तार लो। कौन कहाँ आना है? गुजरात एटीएस पुलिस ले तो भाई उनके पास तेल ज्यादा है, पैसा है, वो मेरे घर आके मुझे गिरफ्तार कर लिए। अच्छा, मैं गिरफ्तार देने को तैयार हूँ। लो बात लो। जितने वो इस्लाम के हैं उतने वो मेरे भी अपने हैं, मेरे भी अपने जैसे हैं। हम उनका समर्थन करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तवज्जो देते हैं। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं दो बोल। जिस तरीके से मौलाना सलमान अजहरी की गिरफ्तारी को लेकर तमाम मीडिया पर एक बवाल मचा है, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि मौलाना सलमान अजहरी को जो है वो आतंकवादी के रूप में गिरफ्तार किया गया और तमाम चीजें चलाई जा रही है। पूरे मुद्दे पर साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बाल योगी पंडित विजय शर्मा, जो तमाम मुद्दों पर बोलते हैं। पंडित जी, मौलाना सलमान अजहरी की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? निंदनीय है, बेशर्मी है, ये गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी है। अब कहीं ना कहीं जबरन मामला है और बड़ी तेजी में एक्शन है। कितनी तेजी एक्शन अगर कहीं और डिपार्टमेंट में हो जाए, कपिल मिश्रा पे हो जाए, नुपुर शर्मा पे हो जाए, उसके लिए चाहे आंदोलन करते रह जाए, चाहे मकान तोड़ दिए जाए, बोलते रह जाए, तब तो नहीं होते हैं। हम उनके साथ हैं। हमें भी ले चले एटीएस। अच्छा, हम भी गुनहगार है ना, हम देश की जनता की आवाज उठाते हैं जी। हमें भी ले चले एटीएस, जुर्म साबित करे। गलत बात है। देखो एक चीज बता दे तुमको, इस घमंड को ज़्यादा दिन रहने नहीं देंगे हम। ये बहुत बड़ा गुनाह किया है इन्होंने, बहुत बड़ा गुनाह किया है। मिस्र से पढ़ के आए हैं वो, काफ़ी नॉलेज है उनको इस्लाम के बारे में जी। हम तो जितना बताए हैं उतना तो क्या ही हमें मालूम नहीं, उनको बहुत मालूम है। लेकिन कह रहे हैं कि वो भड़काऊ भाषण। गलत बात है। कोई भी अल्लाह को मानने वाला भड़काऊ भाषण दे ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कुत्तों का दौर है, फिर हमारा दौर आएगा, ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया। देखिए कहीं ना कहीं वो एक शेर है जी। अब कई लोग उसको नॉर्मल रील में भी तय कर लेते हैं, कई लोग उसको भड़काऊ भाषण में भी तय कर लेते हैं, कई लोग उसको सब जगह में ये यूज हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो इजराइल फिलिस्तीन को लेके बात चल रही थी। सिंपल सी बात है, जब इजराइल फिलिस्तीन को लेके बात चल रही है तो आप कैसे उसको रेट कर दिए? तो कहीं ना कहीं उनको मुसलमान होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन मौलाना की गिरफ्तारी जो हुई, मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर इस वक्त तमाम मीडिया की हम बात करें तो तमाम मीडिया के पास कोई बात मत करो बेशर्मों की। वो तो किस तरह से लिख रहा है, मेरा तो खून खोल रहा है। ये कैसे लोग लिख रहे हैं? लिखा घसीट कर ले गए मौलाना को। चिंता मत करें, किसी दिन मोदी के खिलाफ ये बोल के देखे, इनको भी घसीट लिया जाएगा। ऐसे आज जंतर मंतर वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको घसीटा गया जी, और पत्रकारों को आज घसीटा गया। बिल्कुल, पत्रकारों को घसीटा गया। एक आदमी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, चाय गमती फेंक दी गई जी। वो दलित समाज से आता है। आज दलित मुसलमान पीड़ित है, उनके जो उनके उलमा है, जो उनके मौलाना है, जो उनके लोग मानने वाले हैं, जानने वाले, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, एक तानाशाही लाई जा रही है, मनुवादी सिस्टम लाया जा रहा है। इसका विरोध कर रहे हैं। और मौलाना साहब ने तो इस तरह की कोई बात भी नहीं की, इंडिया की कोई बात भी नहीं की, हिंदुस्तान की कोई बात भी नहीं की, हिंदुस्तान के लोगों की बात भी नहीं कर ली, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। मतलब आप बयान में कोई नहीं कर सकता, कोई मुसलमान का नाम भी नहीं ले सकता, बड़े बड़े बयान रोक देंगे आप।
तो नफरतवादी सरकार है। अच्छा पंडित जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें हेट स्पीच की, तो हेट स्पीच की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संसद के अंदर जब ये कहा जाता है, अरे आपने सुना? मुल्ला कठमुल्ला आतंकवादी, सुना क्या? सुनो बेशर्मो, हम डरते किसी बाप से है क्या? उस पर केस हुआ, मुल्ले काटे जाएंगे, केस हुआ। हम इस नारे के भी साथ नहीं है, गुस्ताखे रसूल की तन सर से जुदा, तन सर से जुदा। बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे हुजूर साहब नबी साहब ने जी कभी गर्दन काट के इस्लाम नहीं फैलाया है, मोहब्बत और प्यार से फैलाया। उनकी जो बातें पढ़ेगा वो प्यार करेगा, नफरत कभी करेगा ही नहीं। ऐसे ही मोहम्मद तेरे बाप का नाम जय श्री राम, जय श्री राम, तो राम भी खुश नहीं हुए थे। नबी नबी है, राम राम है, सबको मानने का सबको अधिकार है जी। और उनकी बात करने वाला इंसान भी संत है और एक सूफी संत जी, दोनों एक ही हैं। तो उन पे हमला मतलब हम पे हमला। अभी हमारे शंकराचार्य पे भी हमला हुआ था, उन पे 5 लाख का आरोप लगा दिया गया था। अभी अब मौलाना साहब की गिरफ्तारी हुई है, वो हिंदू थे तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, मौलाना साहब की गिरफ्तारी तुरंत हो गई, ये जान लो बस आप। तो मतलब क्या मुसलमान होना जुर्म है पंडित जी? और ये साहब ने सही कहा तो है, अकबरुद्दीन वैसे सही कहा ना, 17 करोड़ मुसलमान यही सोच रहा है कि हम जीवित हैं या नहीं है, खतरे में है वो। मुसलमान अपने आप को डरा हुआ मतलब महसूस कर देखो इस तरह के, देखो होगा कुछ नहीं, कोर्ट से बरी हो जाएंगे, जी। थप्पड़ पड़ेगा गुजरात को, बस हम खुद साथ देंगे उनका, आप मौलाना का साथ देंगे? हम खुद साथ देंगे उनका। और कहीं ना कहीं उनकी बात, अब जब भी वो बयान कभी दे, कभी आए तो है, हमारा भी कभी से कॉन्टेक्ट कहीं से मिल जाए तो हम उनके साथ खुद बयान बैठ जाएंगे, करो गिरफ्तारी। हम भी देखे ना क्या है स्पीच है, तो कभी कोर्ट में हम भी तो बताएंगे ना कि हमारे धर्म में भाई अगर मान लो पंडित मौलाना दोनों गया तो बताएंगे ना कि उन्होंने क्या क्या बोला जी, कि किसी से भी धर्म को जोड़ देंगे। लेकिन पंडित जी, मौलाना के जो वकील हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किसी भी हेट स्पीच के बाद जो है एक समय दिया जाता है और समय के बीच में नोटिस भेजा जाता है। यहाँ गुंडाई होती है, तुरंत पुलिस ले जाएगी। कह रहे नोटिस भी नहीं भेजा मौलाना। यहाँ से बीजेपी के अगर तो पट्टा बांधे हो तो मैं कुछ नहीं होगा। अच्छा, बस बीजेपी के आदमी हो बस, बाकी अगर कहीं की भी होगा तो वो उठा लेगी पुलिस। नोटिस वगैरह भी नहीं दिया, कुछ नहीं, संविधान से देश चलता है ना। तो भैया अभी बीजेपी चला रही है देश। अच्छा, तो इसका मतलब बीजेपी संविधान देश नहीं चला रही है, उनको जमानत मिलनी चाहिए। अच्छा, उनको एटीएस से जमानत मिलनी चाहिए और उनको उनके सारे दोष मुक्त करने चाहिए। लेकिन अगर कोई नॉर्मल बात होती पंडित जी, पहली बात तो दोष सही नहीं तो मुक्त क्या होंगे? सॉरी मैंने स्टेटमेंट कर दिया, पहली बात तो कोई दोष सही नहीं है, साबित ही नहीं हुआ। उनके साथ 2 लोग और गिरफ्तार किए गए मौलाना के साथ। हमें भी गिरफ्तार कर लो। अच्छा, आप भी गिरफ्तार के लिए तैयार हैं? हमें भी गिरफ्तार कर लो। कौन कहाँ आना है? गुजरात एटीएस पुलिस ले तो भाई उनके पास तेल ज्यादा है, पैसा है, वो मेरे घर आके मुझे गिरफ्तार कर लिए। अच्छा, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ, लो बांध लो हथकड़ी। अगर इस तरह की नफरत फैलाने के लिए आप साथ दोगे तो हम ईमानदारी को इंसान के लिए साथ देंगे, लेकिन मेरी गिरफ्तारी कर लो और बताओ क्या कर सकते हैं। लेकिन एटीएस का गिरफ्तार करना एक कहीं ना कहीं शर्म में डालता है, शर्मनाक है, उनकी जान को खतरा भी है। मौलाना की जान का खतरा है, खतरा है। पहले कोर्ट में पेश कर दिया, उनको जमानत दी जाए, कोर्ट से बात मामला चलेगा। एटीएस किसी के साथ पूछताछ करे, उनके वकील, उनके साथ उनका वकील होना चाहिए। अच्छा, अकेले नहीं रहना चाहिए? अकेले नहीं, उनके वकील होने चाहिए। जब मुसलमानों पे इतने हमले और मामले दबाए जा चुके हैं इस तरह में नहीं, उनको अकेले नहीं रहना चाहिए, उनका वकील उनके साथ होना चाहिए। एटीएस जो पूछताछ करेगी उनके वकील से करे, कोर्ट अभी जाए वो कोर्ट इस तरह के पूरे। तो देखा आप लोगों ने एक हिंदू शख्स ने क्या कहा, क्या इनका जज्बा है। आप सोच सकते हैं अगर एक हिंदू होकर इनका ये जज्बा है तो मुसलमान का क्या होगा। दोस्तों यही टाइम है हम लोगों को एक होने का, सारे मुसलमान को एक साथ आने का। अगर इस टाइम पर अगर सारे मुसलमान एक साथ नहीं हुए तो ये मौका हाथ आने वाला नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। और दूसरी बात यह है कि मुफ्ती साहब के बारे में आपकी राय क्या है, आप अपनी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें।